स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि समूह सखी का जो मानदेय है वो पर्सनल खाते में आएगा या फिर समूह के खाते में। क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने हमसे प्रश्न पूछा है कि मैम समूह सखी का मानदेय किस खाते में आता है, पर्सनल खाते में आता है या फिर समूह के खाते में या फिर ग्राम संगठन के खाते में। तो यहाँ पर आपको हम ये बात समझाने वाले हैं क्योंकि समूह सखी का जो मानदेय होता है वो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से समूह के खाते में आता है और किस प्रकार से ग्राम संगठन के खाते में आता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि समूह सखी का जो मानदेय है वो तब मिलना शुरू होता है जब वो मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग करके आ जाती हैं। भले ही वो ट्रेनिंग 1 साल के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, जिस दिन से आप समूह सखी बनी है उस दिन से मानदेय नहीं मिलता है। मानदेय उस दिन से मिलना शुरू होता है जिस दिन आप ट्रेनिंग कर लेती हैं फर्स्ट वाली, और फर्स्ट ट्रेनिंग को मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग कहा जाता है। तो मानदेय जो होता है वो, जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि समूह सखी का मानदेय मैम कितना है, तो समूह सखी का मानदेय मतलब 1200-1500 कहा जाता है महीने का मिलता है। लेकिन अब किसी को 800 मिल रहा है, किसी को 1000 मिल रहा है। तो वो दीदी हमसे कमेंट में पूछती है मैम आप तो 1200-1500 बताती हैं, हमें तो 800 मिला। कोई कहती हमें 1000 मिला, कोई कहती हमें 500 मिला। तो ये सारी बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मेरा एक और चैनल है जो कि इसी नाम से है, वो व्लॉग का है, स्टडी KSF व्लॉग मेरा दूसरा चैनल है। उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जा कर के क्लिक करके उसको सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा। चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबाइएगा, सबसे ऊपर ऑल वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। और साथ ही मेरा तीसरा चैनल भी है, उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माय थर्ड चैनल। उसको लिंक को आप क्लिक कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को हम बताएंगे। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि समूह सखी का मानदेय जो है वो उसके कामों के हिसाब से बटा होता है। जैसे कि समूह सखी को समूहों में मीटिंग कराने के लिए जाना है, तो 1 महीने में वो कितने समूहों में जाती है, एक समूह का 100 रुपया उसका मिलता है, लेकिन केवल 1 महीने का। जैसे कि कोई समूह, मान लो आपके गांव में 10 समूह हैं और समूह सखी को 10 समूह दे दिए गए देखने के लिए, तो 10 समूहों का 100-100 रुपया के हिसाब से होता है। ठीक है, तो अब वो कितने समूहों में मीटिंग कराने गई है 1 महीने के अंदर। अब 1 महीने में 4 मीटिंग हो या 5 मीटिंग हो, मीटिंग के हिसाब से नहीं मिलता है, समूह के हिसाब से मिलता है। तो जितने समूहों में वो गई होगी उसी हिसाब से 100-100 रुपये के हिसाब से समूहों का मिलता है। और फिर उसके बाद उसका जो खाता वगैरह से कोई नया समूह बन जाता है तो बैंक में खाता खुलवाना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, इसका पैसा अलग से मिलता है। और यही कोई 50 के 75 रुपये के लगभग एक समूह का खाता खुलवाई मिलता है। फिर जो है CCL का है, CIF का है और RF का पैसे का जो फॉर्म वगैरह भरना होता है उसका पैसा मिलता है। तो ये जो समूह में खाता खुलवाने का काम रोज़ नहीं होता, हर महीने नहीं होता, क्योंकि हर महीने कोई नए समूह तो बन नहीं रहे जो खाता खुलेगा। हर महीने CIF RF तो आता नहीं है, क्योंकि जिन समूहों में आ गया है दोबारा थोड़ी ना आ जाएगा उसमें। जब कोई नया समूह बनेगा तभी उसमें आने के लिए फार्म भरा जाएगा। तो ये सारे काम तो कभी कदार के होते हैं। तो ऐसे में बस समूहों का मीटिंग कराना और समूह में जाना, यही सब जो है उसका काम रह जाता है। तो जब नए समूह बनते ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब किस महीने कितना काम मिल रहा है उसी के हिसाब से उसको मानदेय निश्चित होता है। तो मानदेय जो है फिक्स नहीं है, जैसा काम होगा, जितना काम होगा उसी हिसाब से समूह सखी को मानदेय मिलता है। डिटेल में समझा कर हमने बताया भी है एक वीडियो में कि समूह सखी को कितना मानदेय कैसे कैसे किस हिसाब से मिलता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर सर्च करके हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और जो है मैं कोशिश करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर लिंक पड़ा हो तो देख लीजिएगा, ना हो तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और जो समूह सखी का मानदेय होता है वो समूह सखी का काम जो महीने का होता है उसका मूल्यांकन करके वो पूरा जमा होता है फॉर्म भर के कि हाँ इतने समूह की मीटिंग में गई, इतने खाते खुलवाए, इतना ये काम वो काम। तो फिर जा कर के वो जमा होता है, उसके बाद वहाँ से फिर पैसा आता है। अब समूह सखी का जो मूल्यांकन कार्यों का होता है तो उसके बाद ही पैसा आता है। अब ये पैसा आता कहाँ है, ये पैसा ग्राम संगठन के खाते में आता है।
ठीक है। फिर ग्राम संगठन से समूह सखी को मिलता है। लेकिन अगर किसी गांव में ग्राम संगठन नहीं बना है तो फिर क्या समूह सखी का पैसा उसके पर्सनल खाते में आएगा? नहीं। समूह सखी का जो मानदेय है वो ग्राम संगठन के खाते में आता है। ग्राम संगठन अगर नहीं बना है तो फिर वो जो है समूह के खाते में आता है। तो समूह सखी जिस समूह से जुड़ी हो उस समूह के खाते में पैसा आएगा, इसलिए उस समूह का ब्यौरा मांगा जाएगा, उसके खाते की पासबुक और पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मतलब जो कुछ भी है वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के लगा दिए जाएंगे और समूह के खाते में पैसा आ जाएगा। अगर ग्राम संगठन बना है तो फिर ग्राम संगठन का खाता वगैरह लगेगा और उसमें पैसा आएगा। और समूह सखी को हर महीने पैसा नहीं मिलता है, 3 महीने का इकट्ठा आ जाए या फिर 6 महीने का इकट्ठा आ जाए, इसी प्रकार से पैसा आता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि समूह सखी का जो पैसा होता है वो तब तक समूह के खाते में आएगा जब तक ग्राम संगठन नहीं बना है। और ग्राम संगठन बन जाता है या पहले से बना ही हुआ है तो फिर ग्राम संगठन के खाते में पैसा आता है। तो पर्सनल खाते में पैसा नहीं आता है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए लगातार वीडियो देखते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।